मुंबई में जब गणेश चतुर्थी आती है तो पूरा शहर बप्पा की भक्ति में डूब जाता है। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा पंडाल है जिस पर सबसे ज्यादा नजर रहती है और वो है मुंबई का गोल्डन गणपति। ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा। यहाँ हर साल 14 फीट ऊंची गणपति बप्पा की मूर्ति सजती है जिस पर करीब 60 किलो सोने और 300 किलो चांदी के आभूषण पहनाए जाते हैं। यही वजह है कि लोग इन्हें पूरे शहर का सबसे अमीर गणपति कहते हैं। खास बात यह है कि सिर्फ भगवान ही नहीं बल्कि उनके वाहन यानी कि मूषक को भी सोने से बनाया जाता है। इन नज़ारे को देखने के लिए हर साल लोग मुंबई और मुंबई के बाहर से आते हैं और इस गणपति पंडाल का नाम है जीएसबी सेवा पंडाल। पिछले 70 सालों से ये पंडाल हर गणेश उत्सव पर बप्पा का भव्य स्वागत करता है। इस बार भी ये पंडाल चर्चा में है और इसकी वजह है इसका 474 करोड़ रुपए का बीमा कवर। ये अब तक का सबसे बड़ा बीमा कवर है जिसमें सोने चांदी के आभूषणों के साथ साथ पुजारियों और स्वयंसेवकों को भी शामिल किया गया है। इससे पहले कभी भी किसी भी पंडाल ने इतना बड़ा बीमा नहीं करवाया। चलिए जानते हैं इस पंडाल की क्या है पूरी कहानी और इस बार क्या है खास। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोम कनौजिया। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बार इस पंडाल में क्या है खास। मुंबई के किंग सर्कल में लगने वाले इस गणपति का आयोजन गौड़ सारस्वत ब्राह्मण यानी कि जीएसबी सेवा मंडल की तरफ से किया जाता है। इस बार अपने 5 दिवसीय उत्सव के लिए मंडल ने रिकॉर्ड तोड़ बीमा कवरेज यानी कि 474.4 करोड़ का कवर लिया है। हालांकि इसके लिए कितना प्रीमियम पे किया गया है इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। न्यू इंडिया एश्योरेंस द्वारा दी गई बीमा पॉलिसी में सोने चांदी की वस्तुएं, व्यक्तिगत दुर्घटना कवर, आग और भूकंप जैसे अन्य खतरों और सार्वजनिक देयता भी शामिल है। 474 करोड़ रुपए की सभी जोखिम बीमा पॉलिसी जिसमें सोना, चांदी और रत्न शामिल हैं, इनकी कीमत 67 करोड़ रुपए है जो 2024 में 43 करोड़ रुपए और 2023 में 38 करोड़ रुपए थी। सबसे ज्यादा 375 करोड़ रुपए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के लिए हैं और इसमें स्वयंसेवकों, पुजारियों, रसोइयों, सेवकों और सुरक्षा गार्डों को भी कवर किया गया है। 2024 में गणेश उत्सव के वक्त मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 77,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वर्तमान में कीमतें बढ़कर 1,02,000 रुपए हो गई है। जीएसबी के देवता को 67 किलो सोने के आभूषण और 336 किलो चांदी से सुशोभित किया गया है। जीएसबी 27 से 31 अगस्त तक अपना 5 दिवसीय गणेश उत्सव आयोजित करेगा। इस वर्ष मंडल में प्रवेश की व्यवस्था में भी बदलाव किए गए हैं और पूजा दाताओं के लिए भी प्रवेश की व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस मंडल को आयोजित करने वालों ने कहा है कि हमने भीड़ के प्रबंधन के लिए एक अलग एजेंसी को हायर किया है। अब बात करते हैं इस संस्था की स्थापना और इसके शुरुआती सफर की। आज भले ही जीएसबी सेवा गणेश मंडल को दुनिया के सबसे धनी और शानदार पंडालों में गिना जाता है, लेकिन इसकी जड़ें बेहद साधारण रही है। इस संस्था की नींव 1951 में रखी गई थी। इसे बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के तहत एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत किया गया है। उस समय उद्देश्य सिर्फ समाज सेवा था। वैभव और शानो शौकत का इससे कोई भी लेना देना नहीं था। 1954-55 में पहला गणेश उत्सव आयोजित किया गया था। तब मूर्ति मात्र 14 इंच की थी और आयोजन बेहद सीमित दायरे में हुआ करता था। ना कोई भारी आभूषण थे, ना ही आलीशान पंडाल, कुछ भक्त और एक छोटी मूर्ति, बस यही सब कुछ था। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे आस्था और दान बढ़ता गया वैसे वैसे उत्सव का स्वरूप भी विराट होता गया। धीरे धीरे वो छोटी सी मूर्ति बदलकर 14 फीट ऊंचे बप्पा में के स्वरूप में आ गई। आज परंपरा है कि हर साल मूर्ति की ऊंचाई ठीक 14 फीट की ही रखी जाती है। मूर्ति बनाने वाले परिवार की परंपरा। जीएसबी सेवा मंडल की एक और बड़ी खासियत यह है कि यहाँ बप्पा की मूर्ति बनाने का जिम्मा किसी भी मूर्तिकार को नहीं दिया जाता है। ये कार्य एक ही परिवार की परंपरा बन चुका है। अविनाश पाटकर जो पेशे से एक डिजाइनर हैं और जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़े हैं, वो ही हर साल इस मूर्ति को बनाते हैं। उनका परिवार 100 साल से ज्यादा समय से मिट्टी की मूर्तियों का बनाने का काम करता है। अविनाश पाटकर अपनी बेटी गौतमी के साथ मिलकर बप्पा की मूर्ति बनाते हैं। उनके लिए ये केवल एक पेशा नहीं बल्कि आध्यात्मिक तपस्या और पारिवारिक विरासत है। मूर्ति पूरी तरह शुद्ध मिट्टी और घास से तैयार की जाती है ताकि परंपरा और पर्यावरण दोनों का सम्मान रखा जाए। अनोखी परंपराएं और विशेष अनुष्ठान क्या है इस पंडाल के, ये भी आपको बता देते हैं।
जीएसबी गणेश उत्सव की भव्यता जितनी खास है उतनी ही अनोखी इसकी परंपराएं भी हैं। यहाँ हर साल कुछ ऐसे अनुष्ठान होते हैं जिनमें हजारों भक्त बड़ी आस्था के साथ हिस्सा लेते हैं। सबसे पहले आता है तुलाभार अनुष्ठान। इसमें भक्त स्वयं को अनाज, फल या खाने की चीजों से तोलते हैं। जो चीजें तोला पर चढ़ाई जाती है उन्हें बाद में दान कर दिया जाता है। इन्हीं खाद्य सामग्री के बाद महाप्रसाद भी इन्हीं से बनाया जाता है और भक्तों में बांटा जाता है। इसके बाद होती है मणस्नान परंपरा। इस अनुष्ठान में भक्त केले के पत्तों पर बचे हुए प्रसाद को फैलाकर उस पर लौटते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से आशीर्वाद मिलता है और कई लोग इसे चमत्कारी अनुभव भी बताते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ हर सुबह पूजा के बाद नारियल फोड़ने की भी परंपरा निभाई जाती है। फोड़े गए नारियल को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। रोजाना लाखों का महाप्रसाद। ये पंडाल ना सिर्फ सजावट और परंपरा के लिए बल्कि अपने महाप्रसाद वितरण के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ हर दिन हजारों लोगों को भोजन करवाया जाता है। कहा जाता है कि उत्सव के दौरान रोजाना 18,000 से 20,000 भक्तों को दोपहर का भोजन और 5,000 से ज्यादा लोगों का नाश्ता बनाया जाता है। इस विशाल व्यवस्था के लिए लगभग 100 रसोइयों जो है वो लगातार काम करते हैं। प्रतिदिन 1000 से 1500 किलो चावल और 1000 से 1300 लीटर रसम पकाई जाती है। ये आयोजन किसी भी भव्य लंगर से कम नहीं होता है। इसके पीछे 3500 से 3800 रजिस्टर्ड स्वयंसेवक दिन रात जुटे होते हैं। उत्सव भले ही 5 दिन का हो, लेकिन मंडल पूरे साल समाज सेवा में सक्रिय रहता है। स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक पहल क्या है इस पंडाल की, ये भी आपको बता देते हैं। जीएसबी सेवा मंडल केवल भोजन तक सीमित नहीं है। हर साल यहाँ मुफ्त मेडिकल कैंप भी लगाए जाते हैं, जहाँ डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी भक्तों का इलाज और दवाइयाँ उपलब्ध करवाते हैं। ये मंडल समाज के कमजोर तबके की मदद के लिए भी कई योजनाएं चलाता है। 2024 का भव्य उत्सव और रिकॉर्ड। पिछला साल यानी कि 2024 का गणेश उत्सव मंडल के इतिहास का मील का पत्थर साबित हुआ था। ये उनका 70वां श्री गणेश उत्सव था। इस अवसर पर रिकॉर्ड 81,000 पूजा और सेवाएं आयोजित की गई थी। भक्तों ने भगवान को 80 किलो से ज्यादा चांदी अर्पित की थी। पूरे 5 दिन पंडाल में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उड़ा था, जिसका नजारा देखने के लायक था। इतनी भव्यता और आभूषणों की कीमत को देखते हुए पंडाल ने इस बार 474.86 करोड़ रुपए का बीमा कवर लिया है। ये बीमा केवल सोने चांदी के आभूषणों के लिए नहीं बल्कि पुजारियों और स्वयंसेवकों के लिए भी किया गया है। 2023 में ये बीमा कवर 400 करोड़ रुपए का था, लेकिन सोने चांदी की बढ़ती कीमतों ने 2024 में ये रकम बढ़ा दी। मुंबई का ये गोल्डन गणपति आज केवल एक धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि समाज सेवा, परंपरा और भव्यता का भी संगम है। एक छोटा सा आरंभ जिसने 71 सालों में एक विराट रूप ले लिया, जो आज पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ गणपति का दर्शन सिर्फ भक्तों को आध्यात्मिक सुख नहीं देता, बल्कि उन्हें समाज की सेवा से भी जोड़ता है।